भारत में बंदूक का लाइसेंस आर्म्स एक्ट 1959 के तहत दिया जाता है। इंडिया में रहने वाले सिटीजन सिर्फ एनबीपी गन यानी नॉन प्रोहिबिटेड बोर के तहत बंदूक ले सकते हैं। इस एक्ट के तहत कोई भी सिटीजन अपनी सुरक्षा के लिए बंदूक का लाइसेंस ले सकता है। हालांकि यहाँ बंदूक का लाइसेंस लेना बहुत ही टेढ़ी खीर है, लेकिन रसूखदार लोगों के लिए लाइसेंस लेना कोई बड़ी बात नहीं। आज की इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि पुलिस और सेना जो हथियार इस्तेमाल करती है, क्या उनका लाइसेंस भी जारी होता है। साथ ही यह भी बताएंगे कि एक आम इंसान किस प्रकार आसानी से बंदूक या पिस्टल का लाइसेंस ले सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लें, ताकि और भी रोचक जानकारियां आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको बता दें कि पुलिस, सेना और अन्य सुरक्षा बलों के अलावा कई ऐसे सरकारी विभाग होते हैं जहां सरकारी हथियारों की आवश्यकता होती है। देश में पुलिस, सेना और अन्य सभी सुरक्षा बलों के पास में जो भी हथियार होते हैं, उन सब का वैध लाइसेंस होता है। बिना लाइसेंस के कोई भी जवान हथियार अपने पास नहीं रख सकता है। पुलिस के पास जो भी सरकारी पिस्टल और बंदूकें होती है, उन सब का सरकारी लाइसेंस होता है, जो पुलिस विभाग के नाम पर दर्ज होता है। यह लाइसेंस राज्य का गृह विभाग जारी किए हैं। पुलिस विभाग के पास इनका संपूर्ण ब्यौरा भी होता है। जब कोई मुठभेड़ होती है या पुलिस कहीं अन्य जगह सरकारी हथियार का इस्तेमाल करती है, तो एफआईआर दर्ज करते वक्त जिस हथियार से गोली चली है, उसका लाइसेंस नंबर भी दर्ज करना होता है। ठीक इसी प्रकार सेना और अन्य सुरक्षा बलों के पास जो भी हथियार होते हैं, उनका भी सरकारी लाइसेंस होता है, जो संबंधित विभाग के नाम दर्ज होता है। किस जवान के पास कौन सा हथियार है और कितनी गोलियां हैं, इस बारे में भी संपूर्ण जानकारी विभाग के पास दर्ज होती है। इसके अलावा अन्य सरकारी विभाग जैसे सीबीआई, ईडी, सीआईडी आदि के पास भी जो सरकारी हथियार होते हैं, वो भी सब लाइसेंसी होते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा इन हथियारों का लाइसेंस जारी किया जाता है। आप जानते हैं कि क्या सरकारी विभागों को भी लाइसेंस लेने के लिए आम आदमी की तरह जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो आपको बता दें कि सरकारी विभागों को लाइसेंस लेने के लिए कोई परेशानी नहीं होती। विभाग द्वारा जरूरत के हिसाब से जितने हथियार चाहिए होते हैं, उसका ब्यौरा तैयार किया जाता है और लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। हालांकि विभागीय औपचारिकता जरूर पूरी करनी होती है। अब बात करते हैं कि आम इंसान को बंदूक या पिस्टल का लाइसेंस आसानी के कैसे मिल सकता है और इसमें कितना खर्च आता है। तो आपको बता दें कि आम आदमी के लिए लाइसेंस लेने के लिए लंबी चौड़ी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले डीएम ऑफिस या कलेक्टोरेट से एप्लीकेशन फॉर्म परचेज करने के बाद यहीं अप्लाई करना होता है। एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने के बाद इसे कलेक्टोरेट से एसपी ऑफिस में पुलिस वेरिफिकेशन के लिए फॉरवर्ड किया जाता है। एसपी ऑफिस से इसे संबंधित थाना क्षेत्र में फॉरवर्ड किया जाता है। थाना इंचार्ज एप्लीकेंट का वेरिफिकेशन करता है, एड्रेस सहित दूसरी जानकारियों की डिटेल लेता है। इसके बाद इसे संबंधित एरिया के सीएसपी ऑफिस के पास भेजा जाता है। सीएसपी यह फैसला लेते हैं कि एप्लीकेंट को आर्म्स लाइसेंस देना चाहिए या नहीं। सीएसपी के रिमार्क के बाद वापस एप्लीकेशन एसपी ऑफिस में भेजी जाती है। सामान्य पुलिस वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक करने के लिए इस एप्लीकेशन को डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच या LIU में भेजा जाता है। ये लोग एप्लीकेंट के क्रिमिनल बैकग्राउंड की पूरी जांच पड़ताल करते हैं। इसके बाद वापस इसे एसपी ऑफिस में रिपोर्ट के साथ भेजा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 58,000 रुपए का खर्च आता है। इसके बाद सभी रिपोर्ट्स हायर अथॉरिटी यानी एसपी या एसएसपी द्वारा देखी जाती हैं। एसएसपी फाइनल डिसीजन लेते हैं। एसएसपी के अप्रूवल या डिसअप्रूवल के बाद एप्लीकेशन को एडीएम ऑफिस में भेज दिया जाता है। फिर एडीएम ऑफिस से लाइसेंस देने की प्रोसेस पूरी होती है। ध्यान देने वाली बात तो यह है कि अलग अलग राज्यों में लाइसेंस जारी करने का अधिकार अलग अलग अधिकारियों को दिया गया है। कहीं पर डीएम लाइसेंस जारी करते हैं, तो कहीं पर कमिश्नर साहब ही लाइसेंस जारी करने का अधिकार रखते हैं। आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज की बात करें तो इसमें आवेदक का एड्रेस प्रूफ, एज प्रूफ, फिटनेस सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और चरित्र प्रमाण पत्र के साथ ही दूसरे कई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। कई बार आम लाइसेंस की जरूरत और नेचर के हिसाब से भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं। प्रोहिबिटेड बोर हथियारों को देने के लिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय है, जबकि नॉन प्रोहिबिटेड बोर आर्म्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और दूसरे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के द्वारा जारी किए जाते हैं। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।